हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हो रहे हैं दोपहर के 3:49 PM। 4 बजने वाले हैं। आज मैंने व्लॉग लेट शुरू किया, कुछ मैंने शूट नहीं किया। और अभी आई वाज जस्ट हैविंग माय मी टाइम। अनाया अभी अपनी मौसी के पास है। शी इज़ हैविंग फन देयर। तो मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग कर लेती हूँ। अभी थोड़ा मी टाइम मिला है, अदरवाइज़ तो इतनी तूफ़ान में हो गई है ना। शी इज़ 11 मंथ्स। अभी कुछ दिन पहले 11 मंथ्स की हुई है, तो अभी उसने खड़ा होना, स्टैंड होना स्टार्ट कर दिया है। तो वो बैलेंसिंग करती है खड़े होकर के, खड़ी हो जाती है एंड देन शी ट्राइज टू बैलेंस, कभी पकड़ के कभी हैंड्स फ्री करके, एंड देन वो ढंग से गिर जाती है। तो आजकल बहुत केयरफुल रहना पड़ता है उसके आसपास, बिकॉज वो पूरे बेड पे आजकल रोल पोल हो रही है इधर से उधर, कभी जंप करना, कभी बैठे बैठे जोश जोश में डांस करना और ऐसे डम होके गिर जाना। फिर कभी इधर रोल उधर रोल, पकड़ के चीज़ों, कभी मुझे पकड़ के खड़ी होगी या कभी बेड का ये बैक साइड पकड़ के खड़ी होगी। तो आजकल पूरा दिन यही चलता है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज़ वो ही इतना टाइम ले लेती है। उस पर पूरा टाइम नज़र रखना पड़ता है आजकल, क्योंकि उसे फ्लोर पे भी छोड़ोगे तो ऐसे राउंड 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 घूमेगी, चेयर पकड़ के खड़ी होने की कोशिश करेगी, टेबल पकड़ के खड़ी होने की कोशिश करेगी। तो अभी तो उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं तो इनफैक्ट उसे सोते टाइम भी अकेला नहीं छोड़ती, बिकॉज वो अभी क्या है ना कि उठती है, जैसे ही उसकी नींद खुलती है ना, वो उठ के बैठ जाती है। तो मैं उसे सोते टाइम भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। ऐसी काफ़ी नई नई चीज़ें अभी स्टार्ट कर दी उसने करना, बोलना शुरू कर रही है, जैसे पापा मम्मा। पहले भी बोलती थी, बट अभी जैसे नाना बोलने लग गई है। अभी उसने नो तो नहीं बोलती है, बट येस अपना हेड ऐसे करके नो करती है, और कुछ नहीं चाहिए तो नहीं। ऐसे करती है। तो काफ़ी नई नई चीज़ें आजकल देखने को मिल रही है उसमें। कई कई नई चीज़ें वो सीख रही है, देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, लर्न कर रही है। कोशिश तो रहती है कि वो ज़्यादा टीवी या फ़ोन या वो ना देखे, बट वो पॉसिबल तो है नहीं। आजकल हर जगह टीवी है, मोबाइल फ़ोन्स है, और आजकल हम फ़ोन लैपटॉप्स इतना यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे से हम वो छुपा कर नहीं रख सकते। उसको ये नहीं बोल सकते यूज़ मत करो, बट हाँ उसके प्रेजेंस में डेफिनेटली ये थोड़ा कम कर देते हैं कि उसके सामने ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करना। फ़ोन बस उसको वीडियो कॉल के लिए ही मैं देती हूँ, मतलब देती क्या हूँ, जब भी उसके फादर को कॉल करना होता है या उसके ग्रैंड पेरेंट्स को कॉल करना होता है या किसी रिलेटिव से वीडियो कॉल पे बात होती है, तब वो वीडियो कॉल पे आती है। अदरवाइज़ वैसे तो फ़ोन पकड़ती है, ऑब्वियसली फ़ोन पकड़ती है, कुछ भी पकड़ के ऐसे 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 करना लग पड़ेगी। कभी कोई स्क्रीन खुल जाती है, कभी कुछ, कभी कभी तो फ़ोन का वॉलपेपर चेंज हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ें आजकल वो कर रही है, सीख रही है। अभी उसको चलने का शौक़ चढ़ा हुआ है, तो वो चलने की कोशिश कर रही है। और अभी उसको खाने में भी थोड़ा थोड़ा जैसे राइस देना स्टार्ट किया है। अगर मैं राइस खा रही होती तो थोड़ा सा उसको राइस देती हूँ। दाल जैसे मैं खा रही होती हूँ तो उसको मैं दाल देती हूँ। रोटी कई बार थोड़ा सा तोड़ करके उसको देते, इतना नहीं खाती है वो। शी स्टिल प्रेफर्स हर खिचड़ी विद देसी घी, बट ये है कि उसने ये खाना शुरू कर दिया। कुछ भी उसके सामने खाओ ना, तो नाउ शी स्टार्टेड आस्किंग फॉर इट कि गिव मी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू ईट इट, आई वॉन्ट टू टेस्ट इट। अगर मैं केक खा रही हूँ, शी इज़ लाइक आई वॉन्ट केक। आई थिंक शी ऑल्सो हैज़ स्वीट टूथ जस्ट लाइक मी। तो मीठा वो खाती है, अगर उसको थोड़ा सा केक दो ना, शी रियली इन्जॉयज़ इट। सो हाँ, अभी आजकल यही चल रहा है उसके साथ, आगे पीछे भागते रहो। अभी तो चलना शुरू नहीं किया, बट आई एम प्रीटी श्योर जब वो चलना शुरू करेगी इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, क्योंकि वो कभी इधर भागेगी कभी उधर भागेगी। अभी वो बड़ी हो रही है, बट कभी कभी मैं उसे ऐसे देखती हूँ ना, हम लाइक यार अभी तो आई थी वो, और अभी इतनी जल्दी बड़ी हो गई है। आई मीन शी इज़ ग्रोइंग सो फास्ट। आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जिनके बेबीज़ हैं या जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, कि बच्चे एक्चुअली बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। मुझे भी घर में सारे बोलते हैं आपको खुश होना चाहिए। आई एम लाइक आई एम हैप्पी, बट डीप डाउन डीप इनसाइड आई एम लाइक यार अभी तो आई थी, इतनी छोटी सी थी, इतनी जल्दी बड़ी होगी, टाइम कितनी जल्दी चला गया। टाइम रियली फ्लाइज, एक्चुअली टाइम फ्लाइज यार, बहुत जल्दी बड़ी होगी। बट अभी जब मैं सोचती हूँ कि हाँ यार कितनी जल्दी, अभी अगले महीने 1 साल की हो जाएगी वो, तो 1 साल कितनी जल्दी चला गया, पता भी नहीं चला।
तो हाँ, आजकल यही मैं देखती हूँ कि जब कोई पुरानी फ़ोटो देख लूँ या कोई पुरानी वीडियो देख लूँ, तो मैं कहती हूँ अरे इतनी छोटी सी थी, अभी देखो इतनी बड़ी हो गई है, बोलने लग गई है। थोड़ा बहुत तो बोलती है वो, ब्लैबरिंग चलती है रहती है उसकी, कुछ ना कुछ हरकतें चलती रहती है। तो बट मैं उसे यही देखती हूँ चाहे वो कभी भी सो के उठे या खेल भी रही हो, शी इज़ ऑलवेज हैप्पी, हमेशा टच वुड, शी इज़ ऑलवेज हैप्पी। आई थिंक सारे बेबीज़ का ऐसे ही होता है, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। रोएंगे, चोट लग जाएगी तो थोड़ी देर रो करके दिल बी फाइन, दिल मूव ऑन। तो हाँ, अभी मैं यही देख रही हूँ कि कितनी जल्दी बड़ी होती जा रही है वो। 1 साल, अभी बस 9th अप्रैल को शील बी 1 years, तो 1 year की हो जाएगी। एंड कितनी जल्दी टाइम जा रहा है, सीरियसली। मैं जस्ट सोच रही थी कि ऐसी बात करूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों से भी पूछूं कि क्या आप लोग को भी ऐसा ही फील होता है। आई मीन ऑफ कोर्स यू आर हैप्पी कि आपका बेबी बड़ा हो रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है, न्यू न्यू माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है, बट लगता है ना कि अरे कितनी जल्दी बड़ा हो गया। थोड़े दिन और वो छोटू रहता बेबी तो कितना अच्छा रहता ना। कल तक ना वो बोल पा रही थी, ना खेल पा रही थी, कुछ होश नहीं था दुनिया का, उठा कर कहीं भी ले जाओ, कोई खुद का ओपिनियन नहीं, कोई खुद की मर्ज़ी नहीं। अभी तो जैसे वो नो कर देती है, नहीं खाना, अगर कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं चाहिए। आई मीन एटलीस्ट नाउ शी इज़ एबल टू एक्सप्रेस हरसेल्फ, बट कुछ मंथ पहले तक तो कुछ होश वोश नहीं, कुछ भी खिला दो, कहीं भी उठा के ले जाओ, कौन मम्मी कौन पापा कुछ नहीं आता पता। और आज देखो कुछ ज़्यादा ही जल्दी टाइम जा रहा है। आप लोग को भी ऐसे ही लगता है क्या, आप लोग के जिनके छोटी बेबीज़ हैं, और आप लोग को भी ऐसे ही लगता है कि अरे कितनी जल्दी बेबी बड़ा हो गया, या जो जिनके टॉडलर्स हैं, या इन जनरल आप लोग बताइए मुझे, आप लोग को भी ऐसे ही फील होता है कि अरे टाइम कितनी जल्दी चला गया इन लोगों के साथ, अभी तो छोटे से थे। और अभी मैं वही सोचती हूँ, अभी तो वो शूज़ वगैरह कुछ नहीं पहनती, अब जल्दी उसके शूज़ खरीदने पड़ेंगे, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से शूज़ में जब देखती हूँ तो। पहले देखती थी तो मुझे लगता था अरे अभी तो टाइम है, बट अभी जब मैं देखती हूँ हम लोग अरे अब तो इसने चलना स्टार्ट तो नहीं, बट हाँ खड़ी हो जाती है, तो कुछ दिनों में चलना भी शुरू कर देगी, तो शूज़ पहनेगी, फिर कुछ दिनों बाद स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा, फिर स्कूल भी जाएगी। आप लोग को भी ऐसा लगता है क्या? मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को भी ऐसे फील होता है कि अरे काश बेबी थोड़ी देर और छोटा रहता। ऑब्वियसली अच्छा लगता है कि बेबी बड़ा हो रहा है, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं आपको होता है ना कि अरे टाइम फ्लाइज, इतनी जल्दी बच्चा बड़ा हो गया। खाने में तो वो अभी भी खिचड़ी खा रही है, ये है कि उसकी खिचड़ी में हमने अभी लौकी ऐड कर दिया है, तो अभी लौकी खा लेती है वो खिचड़ी में। और खिचड़ी बनाते हुए भी देसी घी डालते हैं, और इवन जब मैं खिचड़ी उसे खिलाती हूँ तो ऊपर से और अलग से देसी घी भी डाल के उसको खिलाती हूँ। तो खिचड़ी अभी तक उसका कांस्टेंट है, बाकी साइड बाय साइड थोड़ा बहुत, तो जैसे अगर मैंने केक खा लिया या राइस खा ली, ऐसे घर का ही, बाहर का इतना मैं उसे नहीं खिलाती। बाहर का इज़ जस्ट केक, जैसे उसका मंथली बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो ज़रा सा टाइनी बिट उसको टेस्ट करा दिया। अदरवाइज़ घर का ही दाल रोटी प्रॉपर नहीं खाती, थोड़ा सा खाती है, टेस्ट उसका थोड़ा डेवलप हो रहा है खाने की तरफ भी, तो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ भी खाओ शी आस्क फॉर इट। एंड अभी वो बड़ी हो रही है तो डेफिनेटली शी इज़ गोइंग टू आस्क मोर एंड मोर कि ये भी खाना है वो भी खाना है। तो हाँ ये है कि आई डोंट ईट जंक इन फ्रंट ऑफ हर। खैर अभी तो मैं वैसे भी इतना पिज़्ज़ा बर्गर्स ये सब नहीं खा रही हूँ, बट येस वैसे भी इन जनरल उसके सामने मैं जंक इतना नहीं खाती हूँ, अदरवाइज शी विल आस्क फॉर इट। और कल को बड़ी होगी और मैं उसे बोलूँगी कि बेटा नहीं ये नहीं खाना, नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो वो मुझे ये बोलेगी कि मम्मा आप भी खाते हो। तो इसलिए ऐसा ना हो, इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट जो मैं कर रही हूँ कि मैं जंक उसके सामने ना खाऊं, और वैसे भी अवॉइड करूँ खाना, बिकॉज अगर मैं उसके एब्सेंस में खाऊंगी तो डेफिनेटली कभी ना कभी उसकी प्रेजेंस में भी खा लूँगी। तो इसलिए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट नॉट टू ईट जंक फूड, घर का ही खा रही हूँ अभी मैं। तो एक बहुत प्यारी सी जर्नल है जो मैंने ख़रीदी है, और मैं कभी कभी बैठ के लिखती हूँ। इट्स अ वेरी गुड जर्नल, एंड ये कई सारी ऐसी चीज़ों पे आपको सोचने के लिए फ़ोर्स करता है,
जो आप जनरली इग्नोर कर देते हो, या यू जस्ट डोंट टेक देम सीरियसली, बट विच एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस. सो ये है वो जर्नल, द ग्रैटिट्यूड जर्नी सेल्फ लव जर्नल. मुझे ये बहुत पसंद है. इसमें मैंने थोड़ा लिखा भी है, ऐसे ही है. तो मैं रीड करके बताती हूँ कि इसमें कुछ कुछ क्या क्या चीज़ें हैं. जैसे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर 3 थिंग्स मेंशन कीजिए. पॉजिटिव वर्ड्स दैट डिस्क्राइब योर सेल्फ, कि आप किस तरह के इंसान, अपने आप को एक पॉजिटिव वे में डिस्क्राइब कीजिए. आज का दिन का बेस्ट पार्ट क्या था, व्हाट डिड यू लर्न टुडे. एंड कुछ कुछ बहुत गहराई वाली चीज़ें भी हैं इसमें, जैसे कि आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट फेयर, जिसमें बेसिकली उन्होंने बताया है कि आपकी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोचिए और आपको लगता है, और वो इस पे नोट डाउन कीजिए. दे हैव रिटन कि टेक अ मोमेंट टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेयर दैट इज होल्डिंग यू बैक फ्रॉम परसुइंग योर गोल्स और ड्रीम्स. Then comes worst case scenario. Write down what you believe is the worst thing that could happen if your fear were to come true. And recovery time, missed opportunities, future regrets. ऐसी कई सारी चीज़ें हैं इसमें जो मुझे लगता है कि यू थिंक कि अरे ये तो 2 सेकंड में हम लिख लेंगे, बट व्हेन यू एक्चुअली सिट डाउन एंड स्टार्ट टू राइट, you have nothing to write, because you're like, okay, positive things, what did you learn today. It forces you to recollect, to go through the entire day, and what happened today, what was the highlight of today, what was good part of today, bad part, what did you learn today, what you could have done differently. All such sorts of things are there in this journal. जो मुझे ऐसा लगता है it's very good to make you a better human being, and it's a good journal. I don't write every day, but अभी कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा गैप पड़ गया था लिखने में, बट आई एम प्लानिंग ऑन कंटिन्यूइंग दिस. अभी मैं आज या कल दोबारा लिखूँगी. अभी तो लिखूँगी, रात को लिखूँगी, अभी लिखूँगी, वो मैं डिसाइड करूँगी. बट हाँ, दिन में, शाम में, या रात को, एंड ऑफ द डे, इट्स अप टू यू आपको कब लिखना है. मैं जनरली शाम के टाइम पे लिखती हूँ इसको. शाम के टाइम मतलब 7-8 o'clock के अराउंड, बिकॉज आई स्लीप अर्ली. अनाया को भी मैं 9-9:30 तक सुला देती हूँ. तो तब या तो आफ्टर 9:30 या फिर 7:30-8 o'clock के अराउंड तक मैं इसको बैठ के लिख लेती हूँ. उनको थोड़ा टाइम मिलता है तो तब मैं लिख लेती हूँ, बिकॉज सोने से पहले भी आई टेक 5-10 minutes ऑफ मी टाइम, तो तब मैं लिखती हूँ. तो आई रियली लाइक दिस जर्नल. डू गिव इट अ ट्राई. अमेज़ॉन पे है, इसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. आप वहाँ से आप क्लिक करके परचेज़ कर सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड जर्नल. और भी कई सारे जर्नल्स हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, बट मैंने फ़िलहाल ये मेरी पहली जर्नल है एंड आई रियली लाइक्ड इट. ये ख़त्म करने के बाद आई विल ट्राई अनदर जर्नल. देखती हूँ कौन से वाले लूँगी. वैसे एक मेरे माइंड में है, वो मैंने कार्ट में डाल रखी है. पहले ये ख़त्म करके फिर आई विल गिव दैट जर्नल अ ट्राई. सुना है वो भी काफ़ी अच्छी है, उसके रिव्यूज़ आर ऑल्सो वेरी गुड. सो येस, आप ये जर्नल ट्राई कर सकते हैं. इट्स वेरी गुड जर्नल, एंड इट एक्चुअली ब्रिंग्स पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, एंड प्लस इट forces you to think hard and think deeper. और मुझे लगता है कि सबको ये ट्राई करना चाहिए. कभी ना कभी एक बार एक जर्नल लेकर के ट्राई कीजिए, क्या पता आपको पसंद आ जाए. नहीं पसंद आती है तो ठीक है, देयर इज़ नो लॉस, बट डू गिव इट अ ट्राई. एंड मुझे बताइए अगर आपने ये जर्नल यूज़ की है या आपने परचेज़ की है, आपका एक्सपीरियंस है. इवन कोई और जर्नल अगर आप लोगों ने ट्राई की है एंड यू वांट टू रिकमेंड, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अमेजिंग व्यू फ्रॉम माई विंडो. आज काफ़ी अच्छा वेदर रहा है, बस बारिश नहीं हुई. बारिश होती तो और अच्छा हो जाता. ओह, मैं अभी देख रही हूँ बर्ड ने एक अपना घर बना रखा है. ओके, इनकम्प्लीट घर है, कोई इस नेस्ट पे रहता नहीं है. इट्स एन इनकम्प्लीट नेस्ट. बारिश हो जाती तो मज़ा आ जाता.
जोरो को बुला रहे हो? जोरो अभी वॉकी पे जा रहा है। Where's Zoro? Where's Zoro? Yeah. चले आ जाओ आओ चले चले आ जाओ जोरो सीधा चलो, कुछ नहीं हुआ। इधर इधर जोरो इधर इधर पीछे आओ। इधर आओ काम काम पास वहाँ कोई नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की वीडियो कैसी लगी, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।